नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GM टेक में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं प्रदीप। सो फ्रेंड, जो आज मेरे पास मोबाइल आया है तो ये स्लो चार्जिंग इशू से आया है मेरे पास। तो आप भी देख सकते हो ये 6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर का कहना है ये 4-5 घंटा चार्ज देने से भी 8 या 10% चार्ज होता है। तो ये 6 एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा है ये तो चार्ज जल्दी नहीं होगा, ये स्लो चार्जिंग ही बता रहा है। जो 6 एम्पियर ले रहा है ये ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं और इसका जो सर्किट है, स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम कहाँ से होता है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है। तो पहले चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड, पहला स्टेप जो है ये USB चार्जर एडोप्टर को आपको चेकिंग कर लेना है वो ठीक ठाक है या नहीं है। दूसरा कोई एडोप्टर लगा के एक बार देख लेना है, हो सकता है इसमें चार्जिंग नहीं हो लेकिन नया वाला पे हो जाए। दूसरी जो है ये डाटा केबल, क्योंकि ये केबल बहुत दिनों से यूज़ करने के बाद इसका जो पिन है ये खराब भी हो जाती है, इसको चेंज करने देखना पड़ेगा। तीसरी जो है ये चार्जिंग पिन, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। फोर्थ जो है ये चार्जिंग फ्लेक्स पत्ता, ये दोनों तरफ आपको कनेक्टिविटी देख लेना है, USB जो लाइन है। 5 नंबर पे जो है ये चार्जिंग सब बोर्ड है, ये भी आप एक बार चेंज करके देख सकते हैं। 6 नंबर पे जो है ये आपका बैटरी है, क्योंकि ये बैटरी प्रॉब्लम होने से भी ये स्लो चार्जिंग होता है, उसको भी एक बार चेंज करके देख लीजिएगा। तो और एक बात है फ्रेंड, ये 6 जो चीज़ मैंने दिखाया है ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये 2023 में खड़े होकर मैं ये कह सकता हूँ हर कोई टेक्नीशियन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने इसलिए इसको डाला है, जो नया काम कर रहा है नया टेक्नीशियन तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है तो उसका थोड़ा सा हेल्प हो सके, इसलिए मैंने इसको डाला है। मैंने कभी भी स्किप करके वीडियो नहीं बनाया है, मैं टोटली प्रॉब्लम कहाँ से होता है मैंने 1 से 10 तक हो सके ये वीडियो मैंने बनाता हूँ, स्किप करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए इसके बाद जो 7 नंबर पे है ये VBUS जो 5 वोल्ट है, VBUS को चेकिंग करना पड़ेगा। जो चार्जिंग बोर्ड से एक्सटर्नल बोर्ड से मेन बोर्ड पे जाता है तो उसी टीपी पॉइंट पे 5 वोल्ट चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद 5 वोल्ट से जो OBP IC से जो आउटपुट होता है वहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो VPH वोल्ट है 3.7 से 4.2 तक जो होता है VPH वोल्ट, तो उसको बैटरी रिमूव करके और बैटरी कनेक्ट करके दोनों तरफ चेकिंग करना है वोल्ट कहाँ कितना होता है। और एक होता है बूट कैप जो होता है, एक साइड पे होता है 3.7 वोल्ट जो VPH मिलता है और दूसरी तरफ जो 0.8 होता है तो उसको भी चेकिंग करना पड़ता है। तो ये जो चारों स्टेप है ये चारों स्टेप आपको चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों स्टेप से भी ये स्लो चार्जिंग इशू होता है। तो फ्रेंड चलिए इसके बाद जो दूसरी स्टेप है इसको देख लेते हैं। तो मैंने जो ये ड्राइंग करके रखा है पहले से, ये जो चार्जिंग CC देख रहे हो ये साफ बोर्ड है। मैंने साफ बोर्ड को पहचान के लिए ये मार्किंग किया है। तो इसी साफ बोर्ड पे जो पिन चार्जिंग CC रहता है ये CC का एक साइड पे ये ग्राउंड रहता है और उसके बगल में जो दोनों पिन है ये DP DM का है। ये जो मार्किंग मैंने किया ये ग्राउंड है, उसके बाद जो है ये DP और DM
और ये जो टीपी पॉइंट पे आ रहा है ये मेन बोर्ड पे होता है, तो मैंने ये टीपी पॉइंट को मार्किंग किया है। ये तीनों टीपी पॉइंट जो दिख रहा है ये एक VBus जो लाइन आता है चार्जिंग सब बोर्ड से, और एक है DP का जो टीपी पॉइंट है, और ये जो देख रहा है ये DM का जो टीपी पॉइंट है। ये तीनों टीपी पॉइंट का GR वैल्यू आपको चेकिंग कर लेना है, और इसी पिन पे भी ये GR आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको भी चेकिंग कर लेना है। ये जो कैप के थ्रू जा रहा है, तो एक सब बोर्ड पे ये चार्जिंग जो 5 वोल्ट इन होता है ये एक कैप के थ्रू मेन बोर्ड पे जाता है फ्लेक्स पत्ता से। तो ये तीनों टीपी पॉइंट पे आपको GR चेकिंग कर लेना है, शॉर्ट है या नहीं है। हो सकता है इस पे लीकेज शॉर्टिंग भी होने के कारण ये स्लो चार्जिंग होता है। उसके बाद ये VBus का जो लाइन है, ये जो VBus 5 वोल्ट ये टीपी पॉइंट से चेकिंग करने के बाद ये OBP जो IC है यहाँ पे भी आपको चेकिंग कर लेना है, वहाँ पे GR ठीक ठाक है या नहीं है। उसके बाद आपको जो आउटपुट करता है ये OBP IC से, वो दूसरी तरफ भी कैप रहता है, कैप के थ्रू आउटपुट करता है, तो वहाँ पे भी आपको चेकिंग कर लेना है। उसके बाद ये BQ IC में जाता है, जो चार्जिंग IC DC to DC IC जो कोई भी IC हो ये जाता है, उसके इनपुट करता है। उसके बाद जो आउटपुट करता है ये VBAT का लाइन। तो ये VBAT का लाइन पे भी आपको GR चेकिंग कर लेना है। जो बैटरी कनेक्टर होता है ये कनेक्टर का पॉजिटिव में आपको GR चेकिंग कर लेना है, वहाँ पे भी शॉर्टिंग है या नहीं है। शॉर्टिंग हो सकता है तो सेट डेड भी हो सकता है, और थोड़ा चार्जिंग का जो इशू होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो ड्राइंग करके दिया है ये सब कुछ आपको GR चेकिंग कर लेना है ये पॉइंट पे। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं ये तीसरा स्टेप जो है। सो फ्रेंड, ये जो सर्किट आप देख पा रहे हो, तो ये कनेक्टर का इसी साइड से ग्राउंड एक होता है, दूसरी साइड से ये VBus का जो लाइन आता है ये टीपी पॉइंट जो टीपी पॉइंट में आता है, ये टीपी पॉइंट से सीधा जाता है OBP IC में इन होता है। तो OBP IC का दूसरे तरफ से आउटपुट करता है और सीधा जाता है BQ में। और ये जो बैटरी कनेक्टर का जो VBAT का जो लाइन आता है ये BQ से ही जाता है, जो BQ IC है ये चार्जिंग IC DC to DC IC जो भी हो बोलो, तो इसी IC से जाता है। तो इसी लाइन को भी आपको हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये VPH जो कॉइल है ये VPH आउटपुट करता है 3.2 से 3.7 से 4.2, और ये आपको जो है ये बूट कैप है। तो एक साइड पे आपको मिलेगा 0.8 और दूसरी साइड पे जो VPH वोल्ट होता है 3.7 से 4.2। तो ये कॉइल और ये बूट कैप आपको चेकिंग करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट करके और डिसकनेक्ट करके दोनों ही करके आपको चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज मिसमैच होगा तो ये चार्जिंग का इशू हो सकता है। और दोनों जो रहता है ये DP और DM, तो ये भी सीधा जाता है CPU में, CPU से कनेक्शन होता है DP DM का। कुछ सेटों में IC के थ्रू आता है, कुछ सेटों में रेजिस्टेंस कैप दे के आता है, कुछ सेटों में सीधा CPU में ही जाता है। जो सेट CPU में जाता है ये DP और DM जो है ये मिसिंग होने के कारण आपका CPU जो है रिबोल करना पड़ता है। और ये जो VBus का जो लाइन है और ग्राउंड जो है ये दूसरी कोई पिन पे भी हो सकता है। तो टोटली ये जो आपको जो लाइन मैंने दिखाया ये टोटली लाइन आपको GR वैल्यू, फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग टोटल आपको चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि चार्जिंग जो इशू आता है स्लो चार्जिंग, नॉट चार्जिंग और कोई भी हो तो ये प्रॉब्लम इसी सेक्शन से ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये बोर्ड पे चेकिंग करके देख लेते हैं इसका GR और हॉट टेस्टिंग दोनों ही इस्तेमाल करके देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है।
तो फ्रेंड यहाँ पे GR चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे GR जो है ये ठीक ठाक ही है, तो इसमें भी ठीक ठाक है GR। और DP और DM का जो GR है ये चेकिंग कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। DP और DM जो है ये GR ठीक ठाक ही है। इसके बाद हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। चार्जिंग इन करता है, तो चार्जिंग मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कितने वोल्ट आता है ये चेकिंग कर लेते हैं। तो 4.56 तक आ रहा है। ये बैटरी कनेक्ट करके जो वोल्टेज मिल रहा है तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पे भी 4.9 मिल रहा है साफ बोर्ड में। तो बैटरी एक बार डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं। V-बस का जो वोल्टेज है कितना आता है, 5.1, तो ये भी ठीक ठाक ही है। बैटरी कनेक्टर पे भी 4.1 आ रहा है, तो OBP-IC ठीक ठाक ही है लग रहा है, क्योंकि OBP-IC जो ख़राब होता तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता। तो इसके बाद जो देखना है ये VPH कॉइल और बूट कैप का वोल्टेज चेकिंग कर लेना है। तो ये जो सील्ड है, सील्ड को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए सील्ड को रिमूव कर लेते हैं पहले। तो सील्ड को मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद बोर्ड को फिटिंग करके चलिए चेकिंग करते हैं। तो इसलिए चार्जिंग को इन करना पड़ेगा, तो मैंने चार्ज डाल दिया और बैटरी छोड़ के इसको वोल्टेज चेकिंग करना है, ओनली चार्जिंग इनपुट करके। तो पहले चलिए इसको जो VPH कॉइल है उसमें वोल्टेज चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ठीक ठाक ही है 4.1, और बूट कैप का जो है एक साइड पे 0.8 वोल्ट जो है मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। कैप पे ये VPH वोल्ट है, ये भी VPH वोल्ट है, और एक साइड पे 0.8 वोल्टेज मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे ठीक ठाक ही है। एक बार बैटरी कनेक्ट करके देख लेते हैं वही वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3.5 बूट कैप के एक साइड पे 0.8, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ठीक ठाक ही है। तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है ये हो सकता है, ये जो आपका जो फ्लेक्स पत्ता है, ये पत्ता चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, जो आपका चार्जिंग बोर्ड है, चार्जिंग साफ बोर्ड से ये वोल्टेज आ रहा है।
तो ये हो सकता है, बहुत ही सेटों में हुआ भी है, मैंने काम किया भी है। ये लूज़ होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। ये जो 6 एम्पियर ले रहा है उसके ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो चलिए, ये जो चार्जिंग कनेक्टर से जो पॉजिटिव साइड से ये जो वीवस का जो टीपी पॉइंट है, ये सीधा एक जंपर करके देखते हैं ये 6 एम्पियर के ज़्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो चलिए एक जंपर कर लेते हैं। क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रॉब्लम एक ही है, एक मेरे पास पत्ता नहीं है, पत्ता चेंज करके देखना पड़ेगा। तो पत्ता नहीं है इसलिए मैंने एक जंपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये लूज कनेक्शन की प्रॉब्लम होता है। ये लूज प्रॉब्लम होने के कारण ये स्लो चार्जिंग होता है। तो चलिए एक बार चार्जिंग डाल के देख लेते हैं 6 एम्पियर ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है। सो फ्रेंड, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया, कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा लगा आपको। तो फ्रेंड देख सकते हो ये 11 एम्पियर ले लिया, तो प्रॉब्लम ठीक हो गया मेरे को लगता है। तो ऑन करके एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।